स्क्वायर ए बी पावर सी एक्स, ये है ना? हाँ हाँ। तो तुमने इसको कैसे किया? तुमने कैसे ट्राई किया इसको? मैंने जैसे जो मेरे पास फॉर्मूला पड़े हैं वो ये रहे ना। इनके हिसाब से डेल्टा स्क्वायर ए बी सी एक्स, ठीक है। डेल्टा स्क्वायर का मैंने हाँ, ई ई स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर रहे हो? नॉर्मली इनको वो जो करने की दो अप्रोच होती हैं, एक तो डेल्टा ऑफ डेल्टा ए बी रेज टू द पावर सी एक्स ये होती है कि हम इसके ऊपर डेल्टा और रखा हुआ, हाँ। तो और एक तो इसके ऊपर डेल्टा हम अप्लाई कर दें, हम्म। ठीक है, फिर दोबारा डेल्टा अप्लाई करें, या और जैसे मैंने तुम्हें बताया था डेल्टा की जगह E-1 पुट कर दो या I पुट कर दो, तो हाँ E-1 का स्क्वायर ए बी पावर सी एक्स, सो दिस इक्वल टू क्या बनेगा? E-1 ब्रैकेट E-2। नहीं, होल स्क्वायर ओपन करो ना। अच्छा, ई स्क्वायर हाँ -1 +1 स्क्वायर हाँ, माइनस 2, मतलब प्लस हो जाएगा वो क्योंकि माइनस का 1 है ना, तो -2E। इंटू माइनस, हाँ तो बट ये प्लस नहीं हो जाएगा। क्यों A माइनस बी होल स्क्वायर प्लस क्यों होगा? वो तो A माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला चल रहा है। हाँ हाँ, ओके ओके, ठीक है ठीक है, माइनस, ठीक है। ए बी पावर सी एक्स, ठीक है। हम्म। अब ये यहाँ पर A कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख सकते हो, हाँ, ई स्क्वायर बी पावर सी एक्स E⁻ प्लस प्लस बी पावर सी एक्स E⁻ -2E 2 बी पावर सी एक्स, ये बन गया। सी। हाँ, अब ओके। e टू द पावर n एफ एक्स का क्या फॉर्मूला होता है? E⁻n(f(x), ओके, E⁻n(f(x) का फॉर्मूला होता है कहाँ है? ये रहा, ई मतलब इक्वल्स टू, ये होता है एफ एफ एक्स, जो एन होगा, f(x)n, एक्स की जगह एक्स में एन आ जाएगा। x की जगह xn, हाँ हाँ। e टू द पावर n एफ एक्स इज f ऑफ x प्लस एन एच, ये एन, फॉर्मूला दिया था। हाँ हाँ, तो अब ये यहाँ इसको अप्लाई करो, ई स्क्वायर में क्या बनेगा? ये हो जाएगा एफ, ई स्क्वायर अप्लाई करो बी की पावर सी एक्स पर। हाँ, b⁻c(x) प्लस हाँ, 2 +2 इंटू बी की पावर एच, सी, b⁻c(x) +2 इंटू एच, सी बी सी एक्स प्लस हाँ, एक्स प्लस, अरे नहीं, ये तो बी सी रहेगा ना, b(c(x), बी रेज टू द पावर, b⁻, ये तो सेम ही रहेगा, एक्स तो हाँ, एक्स, ये b(c(x) रहेगा, फिर 2 यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ये एज आ, इट इज। हाँ, उसके बाद यहाँ पे चेंज हो जाएगा b(c(x) प्लस एच। ठीक है, ये हाँ, पता कर्सर हैंग कर लिया, अच्छा ठीक है, प्लस बी पावर सी एक्स -2 बी पावर सी एक्स प्लस एच, क्वेश्चन नंबर 3। दिस इक्वल टू ए। अब इसमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स लगाएंगे, ठीक है ना? तो ये जैसे बन रहा है बी पावर सी एक्स प्लस 2ch, इधर देखो, बी हम्म। पावर सी एक्स
प्लस 2CH, ये बन रहा है ना, हम्म, ऊपर ब्रैकेट खोलेंगे तो हाँ तो हाँ इसे हाँ, लिख सकते हैं b पावर CX b पावर 2CH। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स लगा सकते हैं ना यहाँ पे, b हम्म, ऑफ m प्लस n है तो bm इंटू bn बन जाता है। हाँ, तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से ये बन गया b पावर CX और ये बन गया b पावर C2H। ठीक है, हम्म, ये b पावर CX हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट क्या बनेगा, माइनस टू माइनस ये हो जाएगा, ये रहा ना, टू टाइम हाँ, ये हो जाएगा पावर, 2BCX इंटू BCH। हाँ, तो अब इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन आ रहा है। हाँ हाँ, यस मैम, माइक क्यों बंद हो रहा बार बार। BC कॉमन आ रहा है मैम। b पावर CX कॉमन आ रहा है, तो हाँ, बी अंदर क्या बचा, अंदर बच जाएगा BC2H। हाँ, तो B2CH लिख सकते हैं इसको, हाँ, हाँ, B2 प्लस 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 माइनस टू प्लस सी एच प्लस के बाद क्या लिखूं, BCX कॉमन लिया तो प्लस क्या, +1 हाँ, -2 टू, BCH। हाँ। तो अब जो तुम्हारा आंसर है वो इस फॉर्म में नहीं है, ठीक है, जो पीछे आंसर दे रखा है हाँ वो हाँ, इस फॉर्म में नहीं है, उसमें उसने इसको आगे सिंप्लीफाई किया हुआ है, तो वो आंसर तक कैसे पहुंचे, देखो आंसर देखो, मुझे बताओ। एक अ, एक मिनट, ये रे, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3, ये है BCH-1 होल स्क्वायर और ABCX। BCH-1 होल हाँ, स्क्वायर, होल स्क्वायर तो इंटू कैसे बना, वो ए, आंसर है ना, वो आंसर कैसे बनाए हम, वो आंसर इसने ABCX को कॉमन तो नहीं रखा है। उस आंसर तक कैसे पहुंचे, मिडल टर्म। नहीं, होल स्क्वायर बनाया ना, तो होल स्क्वायर कंप्लीट करना है, तो ओ बी अच्छा सी अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, होल होल स्क्वायर, हाँ। स्क्वायर +1 -2 BCH, so this हम्म, is to a b power CX into BCH -1 का होल स्क्वायर, यही आंसर है इसका। हाँ, यस मैम। तो ऐसे जो आंसर है वो जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उतना ज्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म में है ना। हाँ हाँ, ऑपरेटर जो है वो हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया इस स्टेप तक, उसके बाद बच्चे के ऊपर है वो कितना उसको आगे सिंप्लीफाई कर पाता है। ओके ओके, ABC अब प्लस समझ में आई बात, ओ यस मैम, हाँ, और बोलो। BX -2 BCX। और कौन सा डाउट है, e⁴n fx is f of x plus nh, ये फॉर्मूला NH, दिया था। हाँ हाँ, तो अब ये यहाँ इसको अप्लाई करो, ई स्क्वायर में क्या बनेगा, ये हो जाएगा F, ई स्क्वायर अप्लाई करो b की पावर cx पर, हाँ, B⁴ CX हाँ, +2 +2 इंटू b की पावर H, c, B⁴ CX +2 इंटू H है, रुक जा मैं और चीज कर रहा हूँ। x प्लस, X प्लस 2H। उस दिन देखो मैंने तुम्हें ये सब समझाया था, 6 का सेकेंड पार्ट,
ये है डेल्टा स्क्वायर अपॉन ई, ये दो ऑपरेटर हैं कि नहीं है, हाँ और इधर है साइन एक्स। तो अब हम इसको कैसे करेंगे जब तक एक ऑपरेटर में ना आए। हमें ये तो पता नहीं कि भी अब ये दो ऑपरेटर हैं तो इसके लिए कोई प्रॉपर्टी तो हमने पढ़ी नहीं है। हम्म, तो इसको बस हम एक ही ऑपरेटर में चेंज करेंगे। हाँ हाँ तो हमारे लिए आसान क्या है कि हम डेल्टा की जगह ई माइनस वन पुट कर लें। डेल्टा की जगह ई माइनस वन, डेल्टा स्क्वायर अपॉन ई माइनस वन, ई माइनस वन स्क्वायर अपॉन ई साइन एक्स, ये आ जाएगा। ई ठीक है, माइनस वन साइन एक्स। डेल्टा की जगह हमने ई माइनस वन पुट कर लिया। हाँ इतना समझ में आया। हाँ हाँ अगर स्क्वायर ना होता तो हम, अगर मान लो हाँ क्वेश्चन इतना होता तो भी ऐसे ही करते, डेल्टा अपॉन ई साइन एक्स हाँ, होता, बस मान लो स्क्वायर नहीं लगता। फिर हम ई माइनस वन अपॉन ई लिखते तो भी यही करते हैं। हम्म ठीक है ना। हम्म। तो कुछ भी क्वेश्चन हो तो अब इसको हमें एक ई में, ई वेरिएबल में चेंज करना है। अगर एज इट इज क्वेश्चन होगा, मैं इसको थर्ड पार्ट बना देती हूँ, तो हम इसको ई माइनस वन अपॉन ई को कैसे लिख सकते हैं। ई माइनस वन अपॉन ई को हम ई अपॉन ई माइनस वन अपॉन ई। हाँ, तो वन माइनस वन बाई ई बन जाएगा, हाँ, वन माइनस वन बाई ई, ये साइन एक्स। ई कट जाएगा, साइन एक्स। तो वन माइनस वन बाई ई क्या बन जाएगा, ई की पावर, ई की पावर इनवर्स, हाँ, ई की पावर इनवर्स साइन एक्स। इनवर्स साइन एक्स। तो दिस इक्वल टू वन इंटू साइन एक्स हो गया। और ई इनवर्स साइन एक्स किसके इक्वल होता है। एक मिनट, साइन एक्स, ई इनवर्स साइन एक्स, हाँ, इनवर्स साइन एक्स, इनवर्स ई का फॉर्मूला लगाना है क्या? कुछ नहीं कुछ नहीं। एक्स माइनस एच। हाँ, तो एफ ऑफ एक्स माइनस एच होता है, तो ये क्या बनेगा, साइन ऑफ, साइन ऑफ एक्स माइनस एच। हाँ, तो अब ये तुम्हारा आंसर है। एक्स ज्यादा से ज्यादा साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला लगा सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला याद कर लेना। ओके ओके। साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला याद लगा सकते हो, पर हम्म, यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हो। ठीक है ना। ओके तो ओके। इससे आंसर क्या आएगा। अब इसको और आगे करूँ, इसको हाँ, आंसर। अगर साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला लगाए तो क्या अच्छा अच्छा बनेगा। अच्छा, साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला, साइन एक्स, साइन एक्स प्लस एक्स माइनस एच अपॉन टू। टू टाइम्स नहीं होता। टू, हाँ, टू साइन एक्स प्लस एक्स माइनस एच अपॉन टू। हम्म, और कॉस हम्म, एक्स माइनस एच अपॉन टू। ठीक है ना। हम्म ये बन गया कॉस एच बाई टू। ठीक है। हम्म। जबकि आंसर जो है वो ये नहीं दे रखा है। आंसर देखोगे वो क्या दे रखा है। ये है क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट, टू कॉस एच माइनस वन साइन एक्स, ये दे रखा है आंसर। है ना। हम्म। तो अब ये टू कॉस एच माइनस वन साइन एक्स तो बन नहीं सकता किसी भी तरह से। तो ये आंसर कब आ रहा है, अगर हम डेल्टा की जगह डेल्टा स्क्वायर ले। डेल्टा तो स्क्वायर। इसलिए मैंने कहा कि आंसर इसके हिसाब से दे रखा है। ये दिख रहा और है। हाँ, तो सेकंड पार्ट जो है वो ये होना चाहिए, अच्छा। डेल्टा स्क्वायर अपॉन ई। अब इसको जब तुम सिंप्लीफाई करोगे तो वो आंसर बन जाएगा। अब यहाँ पर ए माइनस बी होल स्क्वायर ओपन कर सकते हो, उसके बिना तो सिंप्लीफाई नहीं होगा। हम्म
तो यहाँ ओपन करो, फिर अपॉन ई अप्लाई करो, फिर सारा ई ऊपर ले जाओ, फिर साइन एक्स पे अप्लाई करो। उस दिन कराया था ना मैंने, तुमने नोट नहीं हाँ किया था? ठीक है, समझ गया। अच्छा, अगर मैं अब ये फोर्थ क्वेश्चन जो है, थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट अगर करूँ, ये भी तो उसी तरीके से होगा। ये देखो ये मैंने कराया था ना, ई माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन ई, ये तुमने नोट किया था उस दिन इसको? हाँ अच्छा, अगर मैं अब ये वाला क्वेश्चन करूं, क्वेश्चन 3 का फोर्थ पार्ट, डेल्टा स्क्वायर लॉग ए एक्स। हाँ, तो इसको भी वैसे ही कर सकते हो, ई माइनस वन का स्क्वायर करके। लॉग ई माइनस वन से भी कर सकते हो और डेल्टा ऑफ डेल्टा से भी कर सकते हो। किससे करना चाहते हो? डेल्टा से करूं, वो सर में क्लास में भी डेल्टा ज्यादा यूज कराते हैं वो। अच्छा, डेल्टा से करोगे तो डेल्टा ऑफ डेल्टा लॉग ए एक्स होगा। हाँ, तो डेल्टा ब्रैकेट डेल्टा लॉग ए एक्स, सिंपल उसके। क्वेश्चंस में तो कर सकते हैं, लेकिन जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होते हैं ना, वहां फिर ई लगाना ही पड़ता है बेटे। हाँ हाँ, डेल्टा लॉग ए एक्स क्या बनेगा? हाँ, डेल्टा लॉग ए एक्स बन जाएगा एफ एक्स एक्स प्लस एच माइनस एक्स एफ एक्स। हाँ, तो ये अप्लाई करो, क्या अगर बनेगा? इसको अप्लाई करूंगा तो ये हो गया लॉग लॉग ए एक्स माइनस एच, नहीं प्लस एच, एक्स प्लस एच, लॉग ए एक्स प्लस एच माइनस लॉग लॉग, ए, तो लॉग ए अब एक्स, दोबारा आप डेल्टा अप्लाई करोगे, डेल्टा लॉग, डेल्टा। फिर से अप्लाई करो, हाँ, फिर से अप्लाई करूंगा तो चाहे इकट्ठा डेल्टा अप्लाई कर दो, इकट्ठा अप्लाई करना, इकट्ठा अप्लाई कर दो, लगाओ। अब क्या लॉग बनेगा? लॉग ए क्या बन जाएगा ये? लॉग ए एक्स प्लस टू एच, हाँ, माइनस लॉग ए, माइनस लॉग ए, इसका एक्स ही रहेगा ना, क्यों? डेल्टा अप्लाई कर रहे हैं एक्स ना प्लस इसमें। एच, एक्स प्लस एच। तो ये तो हो गया एफ ऑफ एक्स प्लस एच, फर्स्ट वाली टर्म। हाँ हमने एक्स की जगह एक्स प्लस एच अप्लाई कर दिया सब जगह, हाँ माइनस एफ एक्स, तो एफ एक्स को दोबारा से एज इट इज लिख देंगे। हाँ, वो जाएगा लॉग ए एक्स प्लस एच माइनस लॉग ए एक्स। अब ये लाइक टर्म्स इसमें कंबाइन कर लो। कौन सी लाइक टर्म्स हैं? लॉग ए, लॉग ए भी है, एक्स प्लस एच भी है। ये तो लॉग ए एक्स प्लस एच, ए एक्स प्लस एच जो है ये पूरा ब्रैकेट में एक तरह हाँ से हाँ ऐसे हाँ, है। तो ये दोनों टर्म्स को कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा? माइनस तो सेकंड, टू लॉग ए एक्स प्लस एच। लॉग ए एक्स प्लस एच, और आगे क्या आएगा? एक मिनट, लॉग ए एक्स प्लस एच, आगे तो सेम ही आ जाएगा, लॉग ए एक्स प्लस, साइन बस चेंज हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट खुला है, लॉग ए प्लस, तो ठीक है, इसको ये आंसर। हाँ, ये बात अच्छा, ये यही आंसर है। ठीक है, यस मैम। ऐसे ही ये सेवंथ वाला भी कर सकते हो। सेवेंथ वाला,
डेल्टा ऑन जी एक्स। अच्छा, डेल्टा ई ए एक्स लॉग बी एक्स। अच्छा, सेवंथ क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन ओके। डेल्टा एफ एक्स अपॉन जी एक्स। क्या ओके, बनेगा? इसका हो जाएगा डेल्टा, डेल्टा अप्लाई करो। हाँ, तो एक्स, नहीं, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स ऑन अपॉन, पूरे पे अच्छा, अप्लाई होगा ना। पूरे जहां जहां एक्स है वहां एक्स की जगह एक्स प्लस एच आना है। ओ, पूरा होगा, पूरा होगा। अच्छा, हाँ, मान लो तो ये पूरा का पूरा कुछ यू एक्स है, ऐसे समझ। हाँ, अच्छा माइनस। ऐसे होता है, माइनस एफ एक्स अपॉन जी एक्स। अब इसका एलसीएम ले लो। ओके, इसका एलसीएम मिलेगा। मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा अच्छा, क्रॉस कर लेंगे, ठीक है। जी एक्स एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स जी एक्स प्लस एच, जी एक्स प्लस एच ऑन इंटू जी एक्स। एफ एक्स जी एक्स, सॉरी, अपॉन एफ जी एक्स प्लस एच। जी हाँ, जी एक्स प्लस एच है और एक जी एक्स है। हाँ एक जी एक्स है, आगे वाला जी एक्स हो जाएगा। ठीक है। पर हाँ, अब जो आंसर है वो देखोगे तो इस फॉर्म में नहीं है। हम्म। ठीक है, तो आंसर में है जी एक्स डेल्टा एफ एक्स। अब ये इसको डेल्टा जी एक्स डेल्टा एफ एक्स, मतलब इस टर्म की जगह डेल्टा एफ एक्स दे रखा है आंसर में। अब इस टर्म को डेल्टा एफ एक्स किसके इक्वल होता है? डेल्टा डेल्टा एफ एक्स होता है डेल्टा, उसके एक ज्यादा, आगे वाला जो होता है इनका। डेल्टा एफ एक्स किसके इक्वल होता है? एफ ऑफ अच्छा अच्छा, डेल्टा एफ एक्स इक्वल टू होता है डेल्टा एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। माइनस एफ एक्स। हाँ, ठीक है, तो माइनस हमें एक्स। एफ एक्स प्लस एच नहीं चाहिए आंसर के हिसाब से। तो हम्म। हम एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू यहाँ से इसमें पुट कर देते हैं। तो अच्छा, क्या वैल्यू आएगी? जी एक्स जी एक्स डेल्टा एफ एक्स प्लस एफ एक्स। आएगी, एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू इस यहाँ से इसमें पुट कर दो तो क्या आएगी? हाँ, तो वही तो हो गया ना, डेल्टा एफ एक्स, हाँ, डेल्टा एफ एक्स प्लस एफ एक्स। ठीक है, ये आ गया माइनस एफ एक्स। ऐसे ही जी एक्स प्लस एच की वैल्यू क्या आएगी? ये एक मिनट, जी एक्स प्लस एच का डेल्टा जी एक्स प्लस हाँ, प्लस जी एक्स, नॉर्मल जी एक्स। ठीक है, तो अब ब्रैकेट ओपन कर दो। हमें आंसर जिस फॉर्म में दिया होता है हमें वहां तक पहुंचना पड़ता है ना। अगर आंसर ना दे रखा हो तो हम यही छोड़ देते। हम्म। पर अगर मान लो प्रूफ दैट आ जाता है, कुछ आ जाता है, तो हमें उसको सिंप्लीफाई करना पड़ता है। प्लस जी एक्स एफ एक्स, ओपन कर दी ब्रैकेट मैंने, हम्म। माइनस डेल्टा जी एक्स एफ एक्स माइनस एफ एक्स जी एक्स। ये आ गया, सिंपली ब्रैकेट ओपन कर दी। हाँ, एफ एक्स कुछ कट रहा है यहाँ पे? एक्स जी एक्स, नहीं कटेगा, वो जी एक्स प्लस एच ऊपर है ही नहीं। हम्म? अच्छा, ऊपर ऊपर प्लस माइनस में हो सकता है, नहीं होगा वहां पे भी। ये सेकंड और फोर्थ नहीं, टर्म। हाँ, फर्स्ट और सेकंड भी तो हो सकता है, फर्स्ट और लास्ट। फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट में तो जी एक्स डेल्टा एफ एक्स है, अच्छा, ये तो डेल्टा एफ एक्स है। ये और ये सेम है ना, ये देखो। हाँ 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 हाँ, ये हो जाएगा सेकंड और लास्ट।
gx gx plus h gx fx minus fx gx 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 plus h. ओके ठीक है, तो ये एक तरह से इसका एक फॉर्मूला टाइप बन गया। डेल्टा एफ एक्स अपॉन जी एक्स जो है वो किसके इक्वल आया, जी एक्स डेल्टा एफ एक्स माइनस एफ एक्स डेल्टा जी एक्स अपॉन जी एक्स प्लस एच। जैसे वो होता था ना क्वोशिएंट रूल, उससे मिलता जुलता है। ओहो डिनोमिनेटर में नहीं है स्क्वायर, बट बाकी मिलता जुलता है ना। हाँ ठीक है ठीक है, अब इसमें क्या है कि जैसे हमारे पास एक पॉलिनोमियल है एफ एक्स इक्वल टू ए ज़ीरो एक्स की पावर एन प्लस ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स की पावर एन माइनस टू प्लस सो ऑन प्लस ए एन। ठीक है, ये मान लो हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है और इसमें जो है वेयर ए ज़ीरो नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो लेट एफ एक्स बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन। तो यहाँ पर लिख लो लेट एफ एक्स बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन, क्योंकि डिग्री एन है हम कह रहे हैं, तो एक्स एन का कोएफिशिएंट नॉन जीरो होना चाहिए। let fx be a पॉलिनोमियल polynomial ऑफ polynomial डिग्री एन। ठीक है, of degree n. अब अगर हम इसका डेल्टा एफ एक्स निकालें तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स करेंगे, सब जगह एक्स की जगह एक्स प्लस एच करेंगे, माइनस फिर यही वाला पूरा पॉलिनोमियल करेंगे, ऐसे ही आएगा ना डेल्टा एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। ठीक है, नहीं जब नहीं हम समझा नहीं इसका, मैं. मैं कह रही हूँ अगर हम इसका जैसे कोई भी पॉलिनोमियल होता है उसका डेल्टा एफ एक्स निकालें तो वो किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, हाँ हाँ है ना। हाँ तो जब ये अप्लाई करेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस एच निकालेंगे तो ये हर टर्म में एक्स की जगह एक्स प्लस एच आ जाएगा ओके ऊपर, है ना। हाँ हाँ और माइनस ये पूरा पॉलिनोमियल लिखेंगे, ऐसे ही होगा ना, ऐसे ही तो कर रहे हैं ना हम। माइनस हाँ वही सेम लिखते हैं बाद में ये हाँ सेम पूरा पॉलिनोमियल लिख देंगे। फिर हाँ उसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास एक सिंप्लीफाई, तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन मैं अब उस डिटेल में नहीं जा रही क्योंकि तुम्हें प्रूफ तो आते नहीं है पेपर में इन चीज़ों के, है ना। हम्म आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n माइनस वन। ठीक है, एक्स एन की पावर कैंसिल हो जाती है और हमारे पास एक पॉलिनोमियल आ जाता है डिग्री n माइनस वन का। अब ऐसे ही हम इसका डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स निकालेंगे तो एक और पॉलिनोमियल आ जाएगा ऑफ लेसर डिग्री। तो ये अगर हम इस प्रोसेस को डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स करें और फिर मान लो डेल्टा क्यूब एफ एक्स करें, तो ये अगर हम ये सब करते चले जाएंगे तो इसकी जो डिग्री है वो कम होती चली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सिंप्लीफिकेशन के बाद रूल बन जाता है वो बनता है कि अगर हमारे पास डिग्री n का पॉलिनोमियल है तो डेल्टा n एफ एक्स जो है दैट इज इक्वल टू ए ज़ीरो n फैक्टोरियल इंटू h की पावर n। ठीक है, ये डेल्टा n एफ एक्स होता है। अगर एफ एक्स ये है तो इसका nth जब हम डिफरेंस करेंगे, फॉरवर्ड डिफरेंस करेंगे, तो ये आंसर आ जाता है और ये फॉर्मूला तुम्हें लर्न करना है। ओके अच्छा ये वाली लाइन का क्या मतलब है आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n-1 हाँ, अगर मैं इसको ब्रैकेट्स को ओपन करके सिंप्लीफाई करती हूँ ना तो हाँ ये जो टर्म है ना ए ज़ीरो एक्स एन ये कैंसिल हो जाती है, तो हमारे पास
n-1th डिग्री का पॉलिनोमियल आ जाता है। करके देख भी सकते हो, पर क्यों टाइम वेस्ट करना ना सारे में। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। Okay, we get a polynomial of degree n-1। तो अगर हम ये करते चले जाएंगे, फिर दोबारा करें तो हमारी डिग्री कम होती चली जाती है। तो जब हम nth फॉरवर्ड डिफरेंस करते हैं तो हमारे पास ये आंसर आ जाता है a0 n फैक्टोरियल h की पावर n। तो ये एज फॉर्मूला तुम्हें याद करना है ओके लो ये कि कर अगर हमारा वेयर fx is a polynomial of degree n। ठीक है, एंड a0 इज मैम वो कोफिशिएंट एच ऑफ एन है ना, एच एन आखिरी में, एन फैक्टोरियल एच एन। h की पावर n। हाँ, h की पावर n। अच्छा ठीक है। एंड a0 इज कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n। It's a polynomial of degree n and a0 is coefficient of x की पावर n। अच्छा ए जीरो, a नॉट। ए नॉट। ठीक है, और ये जो है ये सारी टर्म्स देखो कांस्टेंट है। हाँ एक्स नहीं है। a0 भी कांस्टेंट है, n भी कांस्टेंट है, h भी हाँ कांस्टेंट है। तो ये हमारे पास इंडिपेंडेंट ऑफ x आ गया। अब अगर मैं इसका डेल्टा n+1 करती हूँ fx का, तो डेल्टा n+1 का मतलब है कि जो ऊपर जो हमारे पास डेल्टा n आया उसका हमने एक बार और डेल्टा कर दिया। हाँ, तो ये डेल्टा टाइम्स ये हो जाएगा a0 n फैक्टोरियल h की पावर n, ये बन जाएगा। तो ये तो है सेम ना, ही हो गया। अच्छा बाहर एक और डेल्टा आ गया। बार डेल्टा है ना। तो हाँ डेल्टा ऑफ दिस ये क्या है, कांस्टेंट। तो डेल्टा ऑफ अ कांस्टेंट टर्म क्या होता है, हमने प्रॉपर्टीज में किया था ना, डेल्टा ऑफ कांस्टेंट टर्म क्या होता है। डेल्टा ऑफ कांस्टेंट कहाँ पे है? देखो यहाँ पर कहीं x है इस नहीं है नहीं एक्सप्रेशन। है नहीं तो है। अब जब मैं f ऑफ x प्लस h लिखूंगी तो कहीं x ही नहीं है जहां मैं x प्लस h कर सकूं। अच्छा तो एच बचेगा बस। नहीं, एज इट इज आएगा ना f। अगर हमारे पास fx इक्वल टू 5 होता है तो f ऑफ x प्लस h किसके इक्वल होता है। फाइव एच फाइव एफ एक्स फाइव हाँ। कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन का मतलब उसकी वैल्यू सेम रहनी है। बट यहाँ पे प्लस एच नहीं होगा। ना, x होता तो उसकी जगह x प्लस h करते ना, यहाँ x है ही नहीं। ओ अच्छा, तो एक्स के साथ लगाने के लिए एच भी है ही, हाँ ठीक है। x हाँ होगा तो x की जगह x प्लस h लगाएंगे ना, x ही हाँ नहीं। समझ गया समझ गया समझ गया, तो ये वो जो है ये जीरो आएगा। हाँ जीरो हो जाएगा। ये एज इट इज आएगा, दिस माइनस एज इट इज। जैसे अगर हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू 5 है तो डेल्टा एफ एक्स जो है दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। हाँ तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच 5 है हाँ, और और एफ माइनस एक्स भी 5 है। एफ एक्स भी फाइव है तो जीरो हो जाएगा फिर कट के। ओके। तो जब भी कांस्टेंट टर्म होती है उसका डेल्टा जीरो होता है। तो इसका डेल्टा जीरो आएगा तो डेल्टा एन प्लस वन एफ एक्स क्या हुआ, जीरो। ठीक है, हम्म। अगर तुम डेल्टा एन प्लस टू एफ एक्स करोगे तो वो क्या होगा, वो तो क्या मैम? डेल्टा जीरो वैसे, अगर दोबारा से डेल्टा करोगे तो भी आंसर जीरो ही आएगा। हाँ हाँ, अब तो जीरो ही तो आ वो तो गया, जीरो माइनस चलता ही जीरो रहेगा होगा। वो तो। तो ये इसका मतलब सारे हायर ऑर्डर डिफरेंसेस जो हैं वो जीरो आते जाएंगे। तो अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल डिग्री n का है तो उसका nth ऑर्डर डिफरेंस जो है वो तो ये आ गया a0 n फैक्टोरियल h पावर n। और उसके आगे के जो हायर ऑर्डर डिफरेंसेस हैं वो सब जीरो। ठीक है, ओके मैम। ये बात समझ में आ गई। हाँ हाँ। ऑल हायर ऑर्डर डिफरेंसेस विल बी जीरो। जीरो। जो उसकी डिग्री है उससे ज्यादा का जो डिफरेंस होगा वो जीरो होगा। एन प्लस टू एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो।
और एच आई जी एच हायर ऑर्डर। ठीक है, हाँ इसका कन्वर्स भी ट्रू है। कन्वर्स का मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास किसी फंक्शन का nth डिफरेंस कांस्टेंट है, मैं लिखवाई देती हूँ, इफ द nth difference of a function is constant and n plus 1th comma n plus 2th comma so on, differences are 0. Then the function represents a polynomial of degree n. समझ में आ गई बात? ठीक है। यस मैम। अब इसके बाद है तुम्हारी बुक में फैक्टोरियल पॉलिनोमियल, जो तुम्हारे क्लास नोट्स में मिसिंग है। ओके तो तुम पता कर लेना, अगर फैक्टोरियल पॉलिनोमियल करना है तो मैं करवा दूंगी, और नहीं करना है तो हम उसमें टाइम डिवोट नहीं करेंगे। ओके ओके फंक्शन इज content difference are zero then function represents polynomial degree of मैम इसको दोबारा समझा सकते हो ये मेरे को लास्ट वाला लाइन समझ नहीं आया। देन द फंक्शन रिप्रेजेंट द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन, तो ये तो जीरो है ना, डिफरेंस तो जीरो आया। nth डिफरेंस ऑफ अ फंक्शन इज कांस्टेंट। अगर nth डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट है और अच्छा आगे, अच्छा हाँ, समझ गए। nth difference of a function is constant कांस्टेंट है। and other differences are 0. हम्म। ठीक है, हाँ तो फंक्शन जो है एक पॉलिनोमियल होगा डिग्री n का। मतलब अगर तुम्हारे पास कोई फंक्शन दे रखा है और तुम्हें ये दे रखा है कि इसका जो है थर्ड ऑर्डर मतलब डेल्टा क्यूब जो है वो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट डेल्टा है। 4 डेल्टा 5 डेल्टा 6 जितने भी हम निकालेंगे टेबल में वो सब 0 होते जा रहे हैं, तो इसका मतलब वो एक पॉलिनोमियल है थर्ड डिग्री का। ओके 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 ओके। जब क्वेश्चन करोगे ना फिर थोड़ा और क्लियर होगा, फिर पढ़ना इसको ध्यान से बैठ के। अच्छा 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 ठीक है? क्वेश्चन नंबर थर्ड है, देखना सिद्धार्थ, डेल्टा क्यूब है ना, मुझे तो 3 पढ़ा जा रहा है। नहीं अच्छा क्वेश्चन नंबर टू में, थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड में तो वो तो अलग है। इफ यू नॉट इक्वल्स टू 580। वो तो फिफ्थ क्वेश्चन है, वो तो फिफ्थ क्वेश्चन है। और वो वाला क्वेश्चन कौन सा है फिर? लगता है मेरे पास वो अलग, वो वाली बुक है, मतलब अलग जनरेशन क्या। अच्छा अच्छा, हो सकता है वो पुरानी बुक होगी, ये रिवाइज्ड होगी। हाँ वो नहीं है ना। तो ये क्वेश्चन है डेल्टा क्यूब ऑफ दिस, डेल्टा क्यूब ऑफ शो दैट शो दैट अच्छा अच्छा ये पहला क्वेश्चन है इसमें। अच्छा अच्छा, पहला क्वेश्चन है ना, तो इसका मतलब ये वाले जो क्वेश्चन है दे ही नहीं रखा फैक्टोरियल पॉलिनोमियल इसमें, हाँ तो हो सकता है तुम्हारे पास रिवाइज्ड हो। हाँ। फैक्टोरियल पॉलिनोमियल कोर्स में नहीं होगा, इसका मतलब तुम्हारे हम्म सिलेबस में भी नहीं लिखा। हम्म।
so that delta cube of this equal to -36. हाँ -36 if x equals to 1, h equals to 1. तो अब हमें इसका डेल्टा क्यूब निकालना है। अब 3 बारी डेल्टा करने में तो बहुत टाइम चला जाएगा, समझ रहे हो ना, देख रहे हो ना हाँ। क्वेश्चन। हम्म तो अब इसमें क्या करते हैं, डेल्टा की जगह लेफ्ट हैंड साइड में e-1 पुट कर देते हैं, LHS इसलिए मैं तुम्हें ये मेथड सिखा रही थी, E-1, ओके, E-1 ठीक है। और साथ के साथ जो है इधर अंदर ब्रैकेट्स भी खोलते जाओ, ये अच्छा, वाली जो, मल्टीप्लाई करते रहो एक दूसरे से। हाँ, तो पहले 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर हाँ, थर्ड वाली कर लेंगे, फिर उधर ई क्यूब खोल लेंगे। तो 1 ये आ रहा है माइनस 2x माइनस x प्लस 2x स्क्वायर। -3x हो गया प्लस 2x स्क्वायर हो गया, ठीक है। हाँ, और ये हो गया 1 - 3x। इंटू 1 माइनस 3x, ब्रैकेट क्लोज्ड। अब इसको a - b होल क्यूब से ओपन कर लो, अप्लाई करो a - b होल क्यूब। a माइनस b होल। वैसे ना नहीं, ये डायरेक्ट डेल्टा से हो रहा है, सॉरी, इसमें जरूरत नहीं है, इसमें डायरेक्ट वो फॉर्मूला यूज हो रहा है, डेल्टा क्यूब ऑफ दिस। अभी हमने फॉर्मूला किया ना, वो डायरेक्ट यूज हो जाएगा। अभी फॉर्मूला किया ना हमने, अच्छा, ये हमने डेल्टा n प्लस h एफ एक्स। नहीं, डेल्टा n x xn, डेल्टा n x, अच्छा अच्छा, डेल्टा n x जो ओके 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 ओके, जो जिसमें जो कांस्टेंट है सिर्फ। हाँ, अच्छा। डेल्टा n xn इक्वल टू n फैक्टोरियल h की पावर n, ये किया ना हाँ, हमने। बट ये अगर ए साथ नॉट, में, ए नॉट अगर भी। जो, यहाँ मैंने कोफिशिएंट लिखा नहीं ना, अगर जो भी कोफिशिएंट होगा वो साथ आ जाएगा, अच्छा अच्छा अच्छा, वो हाँ ठीक है। है ना। तो इसी से ही हो जाएगा, जरूरत नहीं है हमें ई में चेंज करने की। तो पता तो कैसे चलेगा कि किससे डायरेक्ट हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है? अभी हमारे, मुझे ध्यान आ गया ना कि हमने ये फॉर्मूला तो अभी पढ़ा ही हम्म। है ना। तो अब इसको ओपन करो फर्दर, ओके, डेल्टा 1 3, - 3x प्लस 2x स्क्वायर, 1 से मल्टीप्लाई कर दो सबको। 1 माइनस 3x प्लस 2x स्क्वायर, माइनस 3x माइनस 9 प्लस 9x प्लस 6x क्यूब। अब लाइक टर्म्स कलेक्ट करो। ओके, नाइन एक्स स्क्वायर है ना? हाँ एक 2x स्क्वायर है, एक 9x स्क्वायर है। हाँ तुम हाँ, अपना करो फिर टैली करो, एक प्लस इससे फिर गलती नहीं। 1 माइनस 6x प्लस 11x स्क्वायर प्लस 6x क्यूब। हाँ, और नहीं होगा, अभी इतना ही होगा। अब ठीक ये है, इसको मैं उसके साथ पुट कर दूं, एक्स फैक्टोरियल के साथ। हाँ। अब डेल्टा क्यूब ऑफ 1, ये तो कांस्टेंट है, इसका डेल्टा क्या होता है, 0 0। माइनस, अब देखो ये थर्ड ऑर्डर है और x की डिग्री क्या है, 1। हाँ, तो हायर ऑर्डर डिफरेंस जो है 1 से हायर ऑर्डर डिफरेंस 0 होगा इसका। नहीं नहीं नहीं, मतलब क्या? देखो ना, ये हुआ 6 डेल्टा x क्यूब x, ऐसे हुआ 11 हाँ डेल्टा क्यूब x स्क्वायर, हाँ। 6 डेल्टा क्यूब x क्यूब, ये हुआ ना, ये हुआ। हम्म। अब जो भी डिफरेंस है, अगर उसका ऑर्डर जो है ज्यादा है पॉलिनोमियल से, तो वो 0 हो जाता है।
तो दिस इक्वल टू -6। डेल्टा का अगर डिग्री ज्यादा हो हाँ, इसकी डिग्री 3 है और और ये उसकी x की 1 है। पावर 1 है, तो हाँ इसका फर्स्ट में कांस्टेंट आ जाएगा, उसके बाद फिर 0 बन जाएगा। तो आज जब हमें रिजल्ट पता है तो हम इसमें टाइम नहीं खराब करके इसको सीधा 0 कर देंगे। सीधा 0 के। समझ में आ रही है बात? हाँ तो वो तो पूरा ही 0 हो जाएगा फिर तो। हाँ, तो ये भी 0 हो जाएगा इसी तरह से, क्योंकि डिग्री 3 है और ये स्क्वायर है। बस ये 6x बचेगा हाँ, मतलब। -6 और ये x क्यूब का क्या बनेगा, फॉर्मूला लगाओ। अब सेम है ना दोनों की डिग्री। मैं -6x कैसे है वो, प्लस होना चाहिए ना। प्लस बन रहा है, माइनस ही तो है, -6x3। हाँ हाँ 3 माइनस का है ना, ओके ओके। क्या माइनस, बनेगा, हाँ ये बन जाएगा। हम्म। फॉर्मूला लगाओ। हाँ ये 0, 6 एक्स प्लस एच, एक्स स्क्वायर प्लस एच क्यूब प्लस एच। मतलब फॉर्मूला कैसे, फॉर्मूला तो वही है ना नॉर्मल जो हमारा था, एक्स प्लस एच और एफ और उसके बाद दोबारा एफ नहीं एच। नहीं, अब ये फॉर्मूला यूज करो ना, तभी तो तुम्हें ये देखो ना, ये फॉर्मूला यूज करो। अच्छा अच्छा, अब ये ये यूज डायरेक्ट आ करना है, गया ओके। ना। अच्छा हाँ, अच्छा, ये यूज करना है। यही तो तो वो ऊपर लिखा है जाएगा, मैंने। हाँ 6 और एन फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल मतलब 3 फैक्टोरियल, 3 और फैक्टोरियल एच तो। की पावर। हाँ तो वो भी तो 6 ही हो जाएगा फिर। और क्या है इसके फॉर्मूला में, एक्स की पावर एन वो भी 3। हाँ, तो वो भी 3 हो गई। अब एच की वैल्यू क्या दे रखी है क्वेश्चन में, 1, 1 की पावर 3, ओके। और ये इंटू 6 इंटू -6 सिक्स। इंटू 6, हाँ -56। आ गया समझ? -36, ओके आ गया आ गया आ गया अब तुम्हें आंसर। ये याद रखना है, लर्न तुम्हें जो करना है मोटा मोटा वो ये याद करना है कि डेल्टा पावर n x की पावर n इक्वल टू n फैक्टोरियल इंटू h की पावर n। इसको लर्न करना है। वो तो पूरा पॉलिनोमियल का मैंने बता दिया था तुमको। अच्छा अच्छा अच्छा, एफ एक्स भी तो डेल्टा ही होता है ये जो मैंने सबसे ऊपर लिखवाया ये उसी की शॉर्टर फॉर्म है ना, ये देखो डेल्टा एन एफ एक्स जो लिखवाया ये मैंने, हाँ ए हाँ हाँ जीरो हाँ एन फैक्टोरियल ए जीरो, तो ये एक्स की पावर एन का कोफिशिएंट था, तो एज हाँ इट इज आ गया। एन हाँ फैक्टोरियल आ गया, एच की पावर एन आ गई। बाकी सबका डेल्टा एन 0 हो जाएगा, क्योंकि एन बड़ा है इन सब की पावर से, हाँ हाँ हाँ, तो इन वो सारी बचेगी टर्म्स की नहीं। पावर हाँ। से वो बचेंगी ही नहीं, है ना। तो अब हम्म। इसी तरह से ये हमारे क्वेश्चन में डेल्टा क्यूब जो है ये खाली एक्स क्यूब के साथ आएगा, बाकी सारी 0 हो जाएंगी। बाकी सारे 0 हो जाएंगे, तो ठीक ये है। -6 जो है ये हमारा A0 हो गया, -6 एक तरह से, तो वो हमने एज इट इज लिख दिया बाहर। तो ये यही फॉर्मूला है मतलब, ओके बस छोटा हाँ, करते हैं। यही फॉर्मूला है, इसी डेल्टा थोड़ा एन इजी कर दिया ना तुम्हें याद करने के लिए, एक्स कि एन। कांस्टेंट टर्म बाहर लिख दो और x की पावर n पर फॉर्मूला अप्लाई कर दो, बस। आ गया समझ नहीं? मैम ये एक्स एन क्या है इसमें, ये इस फॉर्मूला में डेल्टा एन और एक्स एन क्या हुआ। x की पावर n, और जैसे एक्स हमारे तो पास, हमारा वही है जैसे कांस्टेंट। जैसे हमारे पास ये इस क्वेश्चन में x की पावर n एक्स क्यूब बन गया ना, ये एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर है, अच्छा ये अच्छा अच्छा x। अच्छा अच्छा, ओके ओके। हाँ, तो x की पावर n जो भी पावर है, n की कोई तो वैल्यू होगी ना, हम जनरल तो n लिखते हैं, वैल्यू कुछ होगी जो एन भी तो, n की हाँ चलो एन तो वो हो गया कि जो कांस्टेंट के साथ उस समय जो पावर आएगी वो हो। हाँ, अ, x की जो पावर आएगी। और एक्स हमारा जैसे 6x वो हमारा एक्स हो गया जो मतलब हाँ, उस समय जो था, भी ठीक है। वेरिएबल चल रहा है, जो भी हाँ समझ, वेरिएबल। समझ गया ठीक है। हम्म, तो हमने पॉलीनॉम। वेरिएबल को इस तरफ ले आए, ओके। ठीक है। हाँ हाँ। अब तुम इसी तरह से इसका क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट कर लोगे। एक मिनट, थर्ड का सेकंड पार्ट कौन सा है मैम आपके बुक में।
वो डेल्टा की पावर 10। डेल्टा की पावर 10, ओके ओके ओके। डेल्टा की पावर 10 ब्रैकेट 1x, अच्छा ये वाला ना, ठीक है। इसमें क्या, x इक्वल्स टू 2। -26 मैम, इसने एंड में पहले वाले क्वेश्चन में -36 दे रखा था। हाँ, तो वो तो वही हमारा आया, तो ये मतलब हर बार ही ऐसा ही होगा? क्या? मतलब इसने क्वेश्चन में ही -36 दे रखा था पहला, अभी जो हमने सॉल्व वो करा। मैं कह रहा है ना कि शो दैट। अच्छा, शो दैट, ओके ओके, हाँ हाँ, शो दैट लिखा तो है। ऑप्शन में लिखा ना शो दैट। तो फिर हमने क्या करा? अच्छा, हमने भी तो अब वही देखो करा। इसकी, मैं तुम्हें इधर देखो, इधर यहाँ पे ध्यान से देखो, कोई स्क्रीन पर देखो। तुम्हें हम्म। वो समझ आ गया, प्रोसेस नहीं समझ में आया? समझ आ गया, वो आ गया मेरे को समझ। अब देखो इसमें जब हम ये वाली ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो इसमें x की पावर 1 है, हाँ। इसमें x की टू पावर 2 है। है, इसमें x हाँ। की पावर 3 है, इसमें x की पावर 4 है। तो ये जो पावर्स हैं इनको अगर हम ऐड करें तो टोटल x की पावर कितनी बनेगी? 4 5 अगर 6 हम ये 7 8 सारी 9 ब्रैकेट 10। ओपन कर देंगे, x की पावर 10 बनेगी, हाँ है ना? और हाँ बाकी जो टर्म्स होंगी उसमें x की पावर क्या होगी? बाकी हाँ। जितनी भी रिमेनिंग जब ओपन करोगे तो अलग अलग टर्म्स आएंगी ना, तो उसमें x की पावर 10 से ज्यादा आएगी, कम आएगी, क्या कम आएगी? आएगी, कम आएगी। कम आएंगी, क्योंकि लास्ट वाली सबसे ज्यादा आएगी, क्योंकि सारा x यहीं पे आ रहा है। हम्म। तब ऐसे क्वेश्चन में, ऊपर वाले क्वेश्चन से अगर तुम्हें समझ आ रही हो बात, तो ये एक तरह से ओरल क्वेश्चन हो गया। सबका डेल्टा 0 आएगा, क्योंकि x की हाँ। पावर 10 से कम बनेगी। तो सिर्फ हम्म। यहाँ पर ये किसके इक्वल होगा? डेल्टा की पावर 10 जो है x इंटू 2x², कितना होगा? 2x³ मतलब x और -2x² और -3x³ और -4x4, ये बनेगा ना? बाकी सबका तो 0 आ जाएगा। हम्म। ठीक है। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो एक तरह से ये ओरल क्वेश्चन बन रहे हैं। देखो 24 हो गया, ये 4 नेगेटिव टर्म्स में पॉजिटिव हो गया, और x की पावर 10 हो गया। एक मिनट। 4x 10 टू 4 डेल्टा 10x x 10। तो तो x की पावर 10 का क्या हुआ? x 10 है, की पावर 10, x की पावर 10, अच्छा। x की इसका 10 पावर है तो 10 का, अब 10 का फैक्टोरियल हो जाएगा। हम्म, और h की पावर h कितना है, 2 है, और 2 का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर नहीं, 2 का 10, पावर तो 10। 24 इंटू 10 फैक्टोरियल इंटू 2 की पावर 10, ये आंसर है। बस ये है कि थोड़ा सा ध्यान से करना है, ये नहीं कि मतलब ब्लाइंडली करो। मान लो ऐसा दे रखा और डेल्टा क्यूब, और ये यहाँ पे हो x माइनस, वैसे उससे लोअर हो या उससे हायर हो, सबका ही 0 आएगा। इसी में आ रहा है ना जीरो, सब में थोड़ी आएगा जीरो। नहीं, बाकी में भी लोअर हो या हायर हो 0 ही आएगा। मतलब लोअर, अच्छा हायर का भी जीरो आएगा, ओके। तो क्योंकि कांस्टेंट आ गया तो उसके बाद 0 आएगा। हाँ। मान लो ऐसे हो डेल्टा स्क्वायर, वैसे सेफर यही है कि तुम खोल के कर लेना, है ना? मान लो ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए, फिर क्या बनेगा? एक है ना, पेन कहाँ गिरा? ये हो जाएगा
डेल्टा 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6। ओके, हमें अंदर का खोलना है ना पहले तो। एक्स एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, एक्स माइनस एक्स क्यूब। तो डेल्टा, ये तो जीरो आ जाएगा, माइनस एक्स थ्री बचा। डेल्टा स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर नहीं लिखना, फॉर्मूला क्या था? अब फॉर्मूला डेल्टा स्क्वायर ऑफ एक्स क्यूब भी जीरो होगा ना, क्योंकि डेल्टा मैम, क्यूब कैसे? वो तो डेल्टा स्क्वायर है ना। अच्छा, ज्यादा भी जीरो होगा, ठीक है, लेकिन कैसे? डेल्टा एक मिनट करके देखता हूँ। नहीं, ये जीरो नहीं होगा। डेल्टा स्क्वायर ऑफ एक्स क्यूब जीरो नहीं होगा, माइनस डेल्टा स्क्वायर एक्स क्यूब। 3 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। नहीं मैम नहीं, फैक्टोरियल नहीं कर सकते बेटा इसमें। डेल्टा मैम स्क्वायर ऑफ एक्स क्यूब में फैक्टोरियल नहीं कर सकते। क्यों? वो तो जब सेम पावर होगी तभी होगा। अच्छा अच्छा। ये तो एक पॉलिनोमियल आ जाएगा। हाँ हाँ हाँ, डेल्टा एन भी तो सेम होना चाहिए, डेल्टा एन तो है ना, डेल्टा एन तो 2 है यहाँ पे। इसको या तो ई से करो, ई माइनस वन का होल स्क्वायर करके करो, और या फिर इसको उससे करो, ओके ओके, तो दो बार ये डेल्टा अप्लाई करो, आ, माइनस वन से कर लो, ई वैसे माइनस कर वन। दूं तो डेल्टा ब्रैकेट डेल्टा माइनस एक्स स्क्वायर क्यूब ऐसे करके। कर सकते हो, पर ये ई से जल्दी होगा ना बेटा, ये अच्छा ई सीखना से है जल्द तुमको। अच्छा ई से सारे जल्दी। क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। तो ई वो प्लस ई, वन माइनस टू ई हाँ, ई स्क्वायर प्लस 1 - 2 ई, एक्स। उसके बाद माइनस एक्स क्यूब। ओके, अब उसके बाद क्या ई करना था? स्क्वायर एक्स क्यूब, ई स्क्वायर एक्स क्यूब क्या होता है? अच्छा अच्छा, ई स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर एक्स क्यूब हो जाएगा ना वो तो। माइनस मैंने बाहर ही लिख दिया ना, उसको क्यूब अच्छा, लेके माइनस चलो। बाहर निकाल दिया, ओके, माइनस ब्रैकेट से बाहर निकाल दिया। ओके, प्लस एक्स क्यूब माइनस 2 ई एक्स क्यूब। ई ठीक है, स्क्वायर एक्स क्यूब क्या होता है? ई स्क्वायर एक्स क्यूब क्या होता है? ई टू द पावर एन एफ एक्स का फॉर्मूला लगाओ। ई टू दी पावर एन एक्स एन का फॉर्मूला। ई टू द पावर एन एफ एक्स का फॉर्मूला। अच्छा अच्छा, एफ एक्स का फॉर्मूला, ओके ओके, एफ एक्स का फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा, ऐसे आएगा ना, ठीक है। हम्म, शिफ्ट ऑपरेटर होता है ना, शिफ्ट करना होता है बस। हाँ, तो वो x माइनस एच आ जाएगा ना, x वो जो होगा, मतलब एक्स क्यूब माइनस ये माइनस, हाँ। ये बताओ ई एफ एक्स क्या होता है? अरे, वो तो इनवर्स का फॉर्मूला है। अच्छा अच्छा, ई एफ एक्स होता है हमारा, एक्स प्लस एच होता है, एफ एक्स एफ प्लस एच। एक्स। और हाँ, ई की पावर एन हो तो क्या होता है? ई के ऊपर एन हो तो एफ ए प्लस एच, मतलब उतनी बार एन, मतलब एच प्लस हो जाएगा। तो एक्स प्लस एन एच हो जाएगा। हाँ, एन एच, हाँ, ई स्क्वायर एक्स क्यूब है तो क्या बनेगा? स्क्वायर एच, 2 एच। एक्स प्लस टू एच का होल क्यूब, प्लस ये क्या बनेगा? ये तो एक्स क्यूब ही रहेगा, ठीक है। एक मिनट, एक्स प्लस 2 एच क्यूब प्लस एक्स एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब ही रहेगा ना, हाँ, एक्स क्यूब रहेगा, माइनस 2 एक्स प्लस एच क्यूब, हम्म, ठीक ब्रैकेट है। क्लोज। ओके ओके,
उसके बाद अब क्या किया, यहाँ तक आ गया। मान लो हाँ ये क्वेश्चन इवैल्यूएट दिस फॉर h इक्वल टू 1, तो अगर h अच्छा इक्वल अच्छा टू 1 क्वेश्चन में दे रखा है तो h की जगह यहाँ पर क्या पुट करेंगे, 1 पुट 1 करेंगे। पुट कर देंगे तो x प्लस 2 होल क्यूब प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 1 होल क्यूब ब्रैकेट क्लोज्ड। तो ये फिर लंबा नहीं हो जाएगा, ये तो सबका क्यूब का ये होल भी क्यूब। x प्लस 2 का होल क्यूब है और ये भी x प्लस 2 का होल क्यूब है ना, हाँ हाँ ये दो h होल वन लेते क्यूब है। हैं ना। हाँ एक तो 2x प्लस 1 होल क्यूब लास्ट वाला मैम। 2 क्यों आएगा, 1 नहीं होगा। कहाँ पे, एक्स h इक्वल्स टू 1 है ना। हाँ यहाँ 1 आएगा सॉरी। और आगे भी फर्स्ट वाले में भी नहीं ये 2h था ना यहाँ नहीं पे। नहीं, वो तो 2 पहले से ही है। अच्छा हाँ। तो अब बस इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आप बस आंसर आ जाएगा, अच्छा है ना। हम्म, 2x क्यूब प्लस 8 माइनस 2x प्लस 8। 2x क्यूब प्लस 8। तो ये हो जाएगा ना, 8 से 8 प्लस हो जाएगा 2x क्यूब चल प्लस ठीक है, छोड़ो 16। सिंप्लीफिकेशन छोड़ो। ठीक है ना, मतलब तुम्हें समझ आ गया ना कैसे हैंडल करने हैं, हाँ है ना। मैम एक मिनट। ये मैंने ऐसे ही माइंड में मेरे आया क्वेश्चन, मैंने देखा। अब ये मान लो क्वेश्चन नंबर 5 है। इफ u0 इक्वल टू 580, u1 इक्वल टू 556, u2 जैसे y1 y2 होता है ना उसकी जगह उसने u1 u2 ले लिया। 81, अच्छा अच्छा अच्छा। u4 इक्वल टू, बट y1 और y और x fx तो एक ही चीज है ना। हाँ y और तो y की जगह उसने u सिंबल यूज कर लिया। हाँ, तो इसको तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, एफ एफ एक्स नॉट, ऐसे वही मतलब आ गया। हाँ u नॉट मतलब f ऑफ x नॉट। हाँ u4 इज u5 इक्वल टू 8, u5 इक्वल टू 8। क्वेश्चन है फाइंड डेल्टा 5। टेबल भी बना सकते हैं, मैं 0 1 एक्स 2 ले लो और ये वैल्यूज ले लो। मतलब एक्स को हम कुछ भी ले सकते हैं। x की जगह 0 1 2 3 ले लिया क्योंकि u0 u1 u2 दे रखा है ना तुम्हें, और y की जगह ये u0 u1 u2 u3 आ जाएगा। और क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं कि विदाउट यूजिंग टेबल करो, तुम इसको टेबल से भी करके देखना। अच्छा मतलब टेबल जब हम इसका अगर अगर टेबल वाला भी अगर आ सके कि मतलब उसमें कुछ नहीं बोला, टेबल यूज कर सकते हैं, तो हम 0 1 2 3 4 ऐसे कर सकते हैं लगा के। हाँ हाँ अच्छा फिर ठीक है, तो टेबल वाला फिर सही रह जाएगा वैसे नहीं तो। लिखा फिर हुआ है अगर हम डेल्टा से क्वेश्चन, करेंगे, डेल्टा ऑफ डेल्टा, वो तो फिर बहुत सारे डेल्टा चले जाएंगे। यहाँ पे तो नहीं लिखा हुआ, क्वेश्चन नंबर 5 में तो नहीं लिखा हुआ, पर तुम्हारे सॉल्व एग्जांपल्स जो है ना वहाँ पे लिखा हुआ है विदाउट यूजिंग डिफरेंस टेबल। ओह अच्छा अच्छा।
तो अब क्वेश्चन डिफरेंस टेबल की फॉर्म में ना लिखा हो तो कैसे भी कर सकते हो, लेकिन अगर लिखा हुआ है कि विदाउट यूजिंग डिफरेंस फाइंड दिस, अभी मैं लिख देती हूँ विदाउट यूजिंग डिफरेंस टेबल। अब डेल्टा 5u0 में निकालना है, मान लो पेपर में लिखा आ जाता है विदाउट यूजिंग डिफरेंस टेबल, तो हमें लिखना पड़ेगा e-1, जैसे अभी मैं ऊपर करा रही थी, पावर 5u0। ठीक है, तो e-1 पावर 5u0 इक्वल टू, अब इसको एक्सपैंड कैसे करते हैं, बाइनोमियल की हेल्प से एक्सपैंड करते हैं। बाइनोमियल थ्योरम पढ़ी थी ना। हाँ हाँ x माइनस वाई अगर होता है पावर n, तो वो nc0 x की पावर n होता है। ठीक है, पावर है माइनस nc1 x की पावर n माइनस 1 y होता है, प्लस nc2 मतलब x की पावर एक एक से कम होती जाती है और y की पावर जो है वो बढ़ती जाती है। शुरू में x की पावर n होता है, ये याद रखना। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। ये सब वो तो बढ़ती रहेगा, फिर खत्म ही नहीं होगा, तो और, जाती और हर एक टर्म में x की पावर जो है, यहाँ n है, यहाँ पे देखोगे n-1 और y की पावर 1, तो टोटल पावर n हो गई। ऐसे ही यहाँ पर x की पावर n-2 y स्क्वायर हो गया, और ये इस तरह से चलता जाएगा, प्लस ncn y की पावर n लास्ट में बन जाएगी। ये होता है फॉर्मूला। ओके ठीक है, और ये प्लस माइनस साइन जो है ऑल्टरनेट करता है, अगर तो माइनस हो बीच में, अगर अच्छा अच्छा, प्लस हो तो माइनस आएगा, तो सारे पॉजिटिव आएंगे, सारे पॉजिटिव। बाकी सब सेम रहेगा, तब सारे पॉजिटिव आएंगे। तो मैम यहाँ पे अभी ऊपर आपने यहाँ आगे वाले में प्लस लगा रखा है, पीछे वाले में माइनस, किसमें? ये ऊपर ऑल्टरनेट करेंगे, ऊपर अच्छा, वाले में ऑल्टरनेट करेंगे, यहाँ पे सारे प्लस आएंगे। ओ माइनस वाले में माइनस प्लस माइनस प्लस, प्लस वाले में सिर्फ प्लस प्लस, ये ओके। देखो ना, ये जो नीचे वाला फॉर्मूला है उसमें तुम y की जगह प्लस y की जगह माइनस y लिखोगे, तो जहाँ पे ऑड होगा वहां पे तो नेगेटिव हो जाएगी टर्म, और जहाँ y की पावर इवन होगी वो पॉजिटिव रहेगी। समझ गया। y स्क्वायर है तो वहां पॉजिटिव रहेगी। हाँ, और क्यूब होगा तो माइनस माइनस कट नहीं पाएगा, तो माइनस बच जाएगा, ओके। और लास्ट वाली जो है ना ncn y की पावर n, इसमें आ जाएगा -1 की पावर n, क्योंकि y डिपेंड करता है ना n पावर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो उसके हिसाब से n पावर इवन है या ऑड है। अगर n इवन होगा तो लास्ट की टर्म जो है पॉजिटिव आ जाएगी, ऑड होगा तो नेगेटिव आएगी। ये प्लस माइनस ऑल्टरनेट करेगा, बस तुम्हें ये ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा, हाँ हाँ। तो अब अगर हम ये अप्लाई करते हैं यहाँ पर, तो ये बन जाएगा e की पावर 5। ठीक है, नेक्स्ट होगा -5c1 e की पावर 4। 1 की पावर तो कुछ फायदा नहीं लिखने का, इसलिए मैं लिख नहीं रही, दूसरी टर्म तो 1 ही है ना, हम्म तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, 1 की पावर तो 1 ही रहना है ना, प्लस 5c2 e क्यूब माइनस 5c3 e स्क्वायर प्लस 5c4 e माइनस 5c5 लास्ट। अब तो e की कोई पावर नहीं आएगी, e की पावर 0 बन गया। ठीक है, तो ये आ गया दिस u0। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। तो ये हमारे पास हो गया इक्वल टू e की पावर 5 माइनस 5c1 5 होता है, e की पावर 4, साथ साथ में u0 भी लिखती जाती है, प्लस 5c2 कितना होता है, फैक्टोरियल में चेंज करो, फॉर्मूला याद है। इसका तो एन याद है, सी का तो याद है मेरे को।
क्या फॉर्मूला था? इसका फॉर्मूला होता है 5, कौन सा वाला कर रहे हैं? 5, ये 2 ना, 5 2 वाला। 5 फैक्टोरियल, हाँ 5 - 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। हाँ, तो n फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है, ये हाँ, फॉर्मूला। तो 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, तो कितना आएगा? इवैल्यूएट करो। 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, अच्छा अच्छा। 5 × 4 20 डिवाइडेड बाय 4, 5 आएगा। 10 नहीं आ रहा? एक मिनट अच्छे से 20 करता हूँ। डिवाइडेड बाय 2 भी तो आएगा। डिवाइडेड, हाँ हाँ, ओके 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 ओके। है, एक मिनट मैं करके देख रहा हूँ। 5c1 कर रहे हो? 5C2, 5C2। हाँ, तो 5c2 क्या आया? 3 से 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, उसके बाद 2 फैक्टोरियल, 5 4 × 20 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, तो 10 ही तो आएगा। हाँ, तो 10 आएगा ना, तो 5 बोल रहे हो। अच्छा अच्छा, मैं 5, ओके ओके। 5c3 ऐसे ही कर लेना, 10 आ जाएगा वो भी, ठीक है। अब 5c4 ये कितना आएगा? एक मिनट। 5c4 कितना हुआ? 5C4 के 5 × 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 - 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। 5 4 3 2, फिर 1 आ जाएगा। 4 फैक्टोरियल से 4, 5 आएगा, 5। ठीक है, हाँ। तो ऐसे 5c5 1 आ जाएगा, ठीक है। हम्म। अब e की पावर n y के, अगर हम k की टर्म्स में लिखें, सो e टू द पावर n y के जो है दैट इज इक्वल टू y, जैसे f की टर्म से f ऑफ x प्लस एन एच हो जाता है ना, तो ऐसे ही इसमें k प्लस एन एच हो जाता है, ठीक है। तो e की पावर 5u0 किसके इक्वल होगा ये? हाँ, ये U0। 0 प्लस h, यहाँ पर 1 है, क्योंकि हमें जो ये दे रखा है, ये जो हमें दे रखा है, ये ऐसे दे रखा है ना, 0 1 2 3 4, ये दे रखा है ना, ओके। ठीक है। हाँ हाँ। 0 1 2 3 4 ऐसे दे रखा है ना, 5, और इसके आगे हमें वैल्यूज दे रखी हैं, ये u0 यू एक्स दे रखा है, या वाई एक्स को या यू एक्स को, बात एक ही है। तो यू एक्स की वैल्यूज आगे हमें दे रखी है, ठीक है ना। तो हाँ हाँ। ये यहाँ पे जैसे वाई ई एन वाई के होता है, तो वाई के प्लस एन एच बनता है। तो ई की पावर एन जो है वाई जीरो अगर होगा, तो वाई जीरो प्लस एन एच बन जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा ये, दिस इक्वल टू वाई एन एच, और h क्या है यहाँ पे 1 है, क्योंकि ये 0 1 2 3 वाली काउंटिंग चल रही है यहाँ पर। तो h क्योंकि 1 है, तो ये yn बनेगा। तो ई एन वाई जीरो जो है वो yn बनेगा, ठीक है। हम्म। तो e पावर 5u0 किसके इक्वल होगा? फिर क्या? मतलब ये 0 प्लस 5 हो जाएगा, 0 प्लस 5 मतलब ये u5 हो जाएगा। U5, अच्छा।
-5 ऐसे ई फॉर यू जीरो क्या होगा, u 0+4, 0+4 कितना हुआ 4, क्योंकि h1 है, +10 ई क्यूब यू जीरो जो है u 0+3, तो ये u क्यूब हो गया, -10 u2 हो गया, +5 ई यू 0 u1 हो गया। मतलब एक स्टेप फॉरवर्ड करते हैं ना, ई अगर ऑपरेट होता है तो एक स्टेप फॉरवर्ड होता है, 0 से 1 पे आएगा, 1 से 2 पे आएगा, 2 से 3 पे आएगा। अगर ई स्क्वायर है तो 2 स्टेप फॉरवर्ड, ई 5 है तो 5 स्टेप फॉरवर्ड, यही मतलब हुआ ना। तो अब बस ये यहाँ पे जो है हम वैल्यूज पुट कर देंगे, -u0। तो अब ये यहाँ पर जो वैल्यूज हमें गिवन है ऊपर, वो सारी यहाँ वैल्यूज पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये वैल्यूज गिवन है ना, u0 = 580, है ना। तो ये वैल्यूज यहाँ पर पुट करते जाओ। तो u5 जो है वो हमें दे रखा है कितना, 8 नहीं, u4 तक है। मैंने 4th क्वेश्चन कर दिया, Δ5/0। ये बेटा ये वैल्यूज जो है ना, ये एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 4 मैंने कॉपी कर दिया, क्वेश्चन नंबर 4 है ये वैल्यूज ये नहीं है। अच्छा, ये u0 जो है दैट इज गिवन टू बी 3, और u1 जो है वो 12 दे रखा है, u2 जो है वो हमें दे रखा है 81, u3 जो है दैट इज इक्वल टू 200, u4 इक्वल टू 100, यही दे रखी है ना वैल्यूज, u5 इक्वल टू 8। तो ये फाइंड Δ5 मैंने वैल्यूज वहां की पुट कर दी। तो ये हमारे पास आ गया, दिस इक्वल टू u5 है 8, -5 u4 पुट कर दोगे 100, +10 u3 जो है वो 200 है, -10 u2 81, +5 u1 is 12, -u0 which is 3। तो अब कैलकुलेट करके ये तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। इसका यही तरीका है करने का। दूसरा वही है, टेबल बना के। हाँ, अच्छा। पर अगर विदाउट यूजिंग टेबल लिखा आया तो फिर कैसे करोगे ना। हाँ, चलो तो दूसरा फाइन। तो वही है कि टेबल बना के करो, जैसे हम पहले कर रहे थे पिछले वाले टॉपिक में, जैसे ये 381, टेबल बना के तो फिर भी आता ही है। है ना। तो वो 312 81, घबराओ मत, सीखना सब कुछ पड़ता है बेटा, मेथड सारे आने चाहिए हमें। 200 100, कोई भी मेथड के बिना हमारा सर्वाइवल नहीं है। तो अब ये डेल्टा यू, डेल्टा स्क्वायर यू, डेल्टा क्यूब यू, ये सारी टेबल बनानी पड़ेगी नहीं, डेल्टा 4 यू और डेल्टा 5 यू, जब पूरी टेबल बना के फिर एंड में पर आंसर आएगा। ठीक है, समझ आ गया। यस मैम।
हमारे इसमें तो इसने जो सॉल्व एग्जांपल्स हैं इसमें ज्यादातर ई से कर रखा है, तो ज्यादातर क्वेश्चन ई से ही कर रहे हैं। ये तो हो जाएगा टेबल से, पर सारे नहीं हो पाएंगे, टेबल से बहुत कॉम्प्लिकेटेड पड़ेगा। ये है, अब ये वाला क्वेश्चन है, u0 इक्वल टू 580, u1 इक्वल टू 556, u2 इक्वल टू 520, u4 इक्वल टू 385। फाइंड u3। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इसमें u3 निकालना है। अब ये यहाँ पे क्या है, हमें इन टोटल 4 वैल्यूज दे रखी हैं। ठीक है, जब 4 वैल्यूज दे रखी होती हैं तो उसका जो है थर्ड डिफरेंस कांस्टेंट आ जाता है ना, जब हम टेबल बनाते हैं, और फोर्थ डिफरेंस जो है वो 0 आ जाता है। ठीक है, जब हम जितनी वैल्यूज दे रखी होती है, जब हम टेबल बनाते हैं तो फर्स्ट डिफरेंस सेकंड डिफरेंस एक एक कम होती जाती है ना। तो हमारा यहाँ पर डेल्टा 4 u0 जो है वो इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, फोर्थ डिफरेंस जो है वो 0 आ जाएगा। ओके। फोर वैल्यूज दे रखी है ना, 1 2 3 4। तो जितनी वैल्यूज दे रखी होती हैं उतना टाइम्स डिफरेंस अगर हम कैलकुलेट करते हैं, उतना पावर ऑफ डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं तो 0 आता है। वो फर्स्ट डिफरेंस निकालते हैं, फिर सेकंड डिफरेंस निकालते हैं, फिर थर्ड डिफरेंस निकालते हैं। ठीक है ना, तो थर्ड डिफरेंस कांस्टेंट आता है, फोर्थ डिफरेंस को 0 माना जाता है। अच्छा, वो आया ही नहीं है क्योंकि। अच्छा हाँ, तो डेल्टा 4 u0 इज 0। तो अब डेल्टा की जगह वही लिखना पड़ेगा, e माइनस 1 की पावर 4 u0 इक्वल टू 0। अब ये वही बाइनोमियल अप्लाई करोगे। देखो अब मैं कितनी आसानी से अप्लाई करती हूँ, e की पावर n, ये सीख लो मेरे से, यही का यही, ये e है, ये जो भी पावर है वो यहाँ ले लेनी है। अच्छा। माइनस प्लस माइनस होगा ना, क्योंकि नेगेटिव साइन है। तो -4c1, e की एक पावर कम कर दो। अच्छा, e की एक पावर कम हो गई, ठीक है, 3 हो गया। हाँ, 1 की पावर तो लिखने का कोई मतलब नहीं होता है ना। प्लस 4c2, 4c2 e की पावर क्या e की आएगा, पावर 2 हो जाएगी। अच्छा अच्छा। नेक्स्ट टर्म। उसके बाद 4c3 e की पावर 1 हो गई, तो लिखा नहीं है। हाँ, और तो फिर नेक्स्ट क्या आएगा, 4c4 e की पावर -1 इनवर्स हो जाएगा। 0, e की पावर 0। हाँ, 0 होगा हाँ। इसमें नहीं माइनस जाता, बस यहाँ तक खत्म। बाइनोमियल है ना ये तो। अच्छा अच्छा, ठीक है। u0 इक्वल टू 0, लास्ट में एनसीएन आता है बस, हम्म। जो भी पावर है उसी का एनसीएन बस। तो 4 है तो 4c4 आएगा, 3 है तो 3c3 हाँ, होगा। मतलब e हट जाता है। हाँ बस, e की पावर 0 1 हो जाता है। ठीक है, तो ये आ गया। अब e की पावर 4 u0, तुम्हें पता है e की पावर 4 u0 क्या बनना है, e की पावर 4 u e की पावर 4 u 0 0। ना। e की पावर 4 u0 इज u4। जितनी u4। पावर है उतनी बार शिफ्ट करना है ना, 0 को हमें 4 बार शिफ्ट करना है तो 4 तक पहुंचेंगे, अच्छा। है ना। वो नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे। अब 4c1 कितना होता है, nc1 इज ऑलवेज n, एनसीएन इज ऑल 4e क्यूब u0 प्लस 4c2 मींस किसके u इक्वल 0 होता का नहीं समझ आया मेरे को, ये u 0 है, क्यों आ रहा u0 मतलब वही y0,
क्वेश्चन उसने यू की टर्म्स में दे दिया, ये y0 y1 y2 होता तो हम y0 लिखते। अच्छा, ओके। अगर y0 पहले y0 y1 y2 लिख रहे थे नहीं हाँ हाँ, तो यहाँ तो पे पहले हम y0 लिख रहे थे। अच्छा, तो हाँ मतलब पहले वाला, बट हम 1 तो लिख रहे थे ना, उसमें 1 क्यों लिख रहे थे फिर हम उसमें? कहाँ यहाँ पे पे, 0 क्यों लिख रहे हैं? नॉट क्यों आ रहा है यहाँ पे? क्योंकि फर्स्ट वैल्यू इसने यहाँ पे ये यू नॉट दे रखी है ना, ये देखो चार वहाँ पे इसने स्टार्ट यू नॉट से किया हुआ है ना। पिछली बार भी तो हम यू नॉट सी करा, अच्छा पिछली बार तो u1 इक्वल्स टू पिछली 3 बार था। हम्म, इस वाले में यहाँ भी यू नॉट है, देखो ये यू नॉट से तो शुरू किया हुआ इसने। तो फिर हम क्यों लिख रहे हैं फिर वहां पे 1? कहाँ पे यू नहीं नॉट इधर मतलब लिखा यहाँ पे यू नॉट से क्यों स्टार्ट, वहां पे भी यू नॉट से स्टार्ट करा था। है, यहाँ भी यू नॉट से, ये देखो ये यू नॉट इधर लिखा हुआ है, ये रहा। अच्छा अच्छा, ओके ओके। अच्छा, और अगर यहाँ पे यू नॉट से स्टार्ट नहीं करा होता, यहाँ पे स्टार्टिंग में ये बोल देता कि यू वन यू, होता मान लो, हाँ 1 होता, तो फिर तो हम यहाँ यू, पे 1 से स्टार्ट करते। हाँ ओ अच्छा, फिर ठीक है। ठीक है। अब 4c2 ई स्क्वायर यू नॉट -4c3 ई यू नॉट। अब ये है ना पेपर में क्वेश्चन हो सकता है यू की टर्म्स में आ जाए तो क्या करोगे? हम्म। नहीं पुट करी, 4c2 किसके इक्वल होता है? 4c2, कैलकुलेट करो। 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 4 3 जा 12 डिवाइडेड बाय 6 होता है, 6 होता है। तो +4c4 1 होता है, ठीक है। ये खाली यू नॉट हो जाएगा इक्वल टू। अब तुम ये इस तरह से याद कर लो कि e⁻n यू नॉट इक्वल टू यू एन होता है, ऐसे याद कर लो। अगर e⁻n वाई नॉट है तो वो वाई एन बन जाएगा, यस। ठीक है। मतलब उसको n से हमें शिफ्ट करना है ना, nh से शिफ्ट करना है, h1 है तो n से शिफ्ट करना है, तो 0 को 4 से शिफ्ट करना है तो 4 हो गया। तो e4 यू नॉट किसके इक्वल होगा? ई फॉर यू नॉट किसके इक्वल होगा? ये हो जाएगा, दे तो रखा है ना, नहीं नहीं दे रखा। u4, ये मैंने लिखा है ना इधर राइट साइड पे देखो, ये राइट साइड पे देखो, ये मैंने लिखा है ना, ये याद कर लो। अच्छा, एक मिनट मैं भी लिख देता हूँ इसको। ENUOUN, ENYN, en यू नॉट, हाँ ENU0YN, ओके। एन वाई नॉट होगा तो वाई एन हो जाएगा, अगर यू की टर्म्स में होगा तो यू एन हो जाएगा। हाँ तो ये u4 हो गया। अब ये क्या बनेगा? -4 यू नॉट, U4 हो गया, और E³ है ना, ई, अच्छा, तो ये हो जाएगा U3, ओके, U3 प्लस, अगर u1 होता तो u4 बन जाता, समझ में आई? हाँ ठीक है, +6 6 U3, u2 U2 है, U3 और ना, नहीं U2, हाँ अच्छा यू अच्छा, नॉट है, हाँ U2 -4 -4 u1 U1 प्लस यू नॉट। प्लस U0 इक्वल्स टू 0। अब हम वैल्यूज पुट कर देंगे, u4 580 है, -4 इंटू u3 हमें निकालना है, +6 इंटू u2 520 है, -4 इंटू u1 556 है, प्लस u नॉट 580 है, इक्वल टू 0।
अब इसको सिंप्लीफाई करके और u3 की वैल्यू आ गई। ठीक है, समझ आ गया? हाँ यस मैम। यस मैम। अब ये देखो, क्वेश्चन नंबर 6 है, 7 है, 8 है, इन सब में मिसिंग टर्म निकालनी है। तो ये इसी तरह से करना है जैसे ये ऊपर का क्वेश्चन किया गया। वो 4 के नीचे वाला गायब है। ओके। ये इस तरह से टेबल बनी है, ठीक है, और इसमें दे रखा है एक्स एफ एक्स, एक्स और एफ एक्स, और यहाँ पे दे रखा है 0 1 2 3 4, 2 3 4, ठीक है, और नीचे दे रखा है 1 3 9, और फिर ये यहाँ क्वेश्चन मार्क है, और फिर ये 81। तो हमें ये टर्म निकालनी है 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू। फाइंड द मिसिंग टर्म। अब इसमें कितनी वैल्यूज हमें दे रखी हैं? एक दो चार पाँच पाँच। नहीं, थर्ड तो नहीं दे रखी ना, 4 दे रखी है। हाँ 4 दे रखी है, 4 दे रखी तो अब ये डेल्टा 4 y0 इक्वल टू 0, ठीक है, है। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। अब तुम अपने आप करो, e-1 की पावर 4 हाँ ई माइनस y0 इक्वल ई टू 0। माइनस वन। अच्छा, ई माइनस वन की पावर 4 y0 इक्वल्स टू 0। e4 u0 माइनस 4e 4e कह रहा हूँ। ये कैसे लिखा था मैंने? मैम ऊपर वाले क्वेश्चन में 4 कहाँ से आया था? कहाँ अच्छा पे? अच्छा, 4c है ना, तो ये कैसे आया था लेकिन? ये यहाँ पे लिख लो ना, 4 वैल्यूज आर गिवन इसमें। हाँ नहीं, ये जो ऊपर हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में 4c2 4c1 करा था, ये कहाँ से आया था? उसमें भी पावर 4 थी। अच्छा, उसमें भी पावर 4 थी। e-1 की पावर 4 थी ना, तो e4 माइनस 4c1 ई क्यूब प्लस 4c2 स्क्वायर, ये हमने अप्लाई किया ना बाइनोमियल। अच्छा, तो मतलब E4 है, मतलब E-1 की पावर अगर 4 है, तो E का जो पावर डिग्री होगा, E का जो पावर होगा वो भी 4 होगा, E4u0। उसके बाद माइनस जो 4c1 होगा, मतलब जो NCP होता है जो, वो उसका क्या कहते हैं, क्या बोल रहा हूँ मैं? NC1 हाँ NC2 ये एन ऑर्डर फॉर्म होगा। हाँ NCR जो होता है वो, उसका जो N होगा वो भी 4 ही होगा। हाँ, ये फॉर्मूला जो ऊपर मैंने बाइनोमियल दिया यही अप्लाई हो रहा है ना, बेसिक फॉर्मूला तो यही है। ये जो मैंने यहाँ पर ये बाइनोमियल लिखा था, ये फिर हाँ। है ना, तो ये मैं बाइनोमियल इसके लिए अलग से तुम्हें लिख देती हूँ। अगर मान लो तुम्हारे पास हो a-1 की पावर n, तो बाइनोमियल बनती है a की पावर n माइनस NC1 a की पावर n-1 प्लस NC2 a की पावर n-2। ये बाइनोमियल याद कर लो, माइनस NC3 a की पावर n-3, और ये ऐसे चलती रहेगी और लास्ट में NCN वाला आ जाएगा। ठीक है, यस मैम। तो ये बाइनोमियल बस याद कर लो, ये बाइनोमियल थ्योरम है ना। हाँ हाँ। इसकी जगह ये कर लो ना, एक्स एफ एक्स,
ये यहाँ पर है 1 2 3 4 अच्छा 5 किसके आखिरी में 128 है 6 7। हाँ ये कर लो, इससे थोड़ा सा वैरायटी डिफरेंट हो जाएगी। हम्म 2 4 8 ये मिसिंग है, 32 64 और 120। ठीक है, अब कितनी वैल्यूज यहाँ पर दे रखी है? 6 वैल्यूज आर गिवन। कितनी वैल्यूज दे रखी है? 7 मतलब 6 दे रखी हैं 6 दे रखी हैं 6 वैल्यूज आर गिवन। तो डेल्टा 6, अब यहाँ पे y0 लोगे y1 लोगे, क्या लोगे? y1 y1 ले लेना, वरना फिर कंफ्यूजन हो जाएगा हमें लिखते वक्त। तो डेल्टा 6 y1 इक्वल टू 0। ठीक है, समझ आ गई? हम्म अब e माइनस 1 की पावर 6 y1 इक्वल टू 0। अब तुम अप्लाई करो बाइनोमियल और मुझे बताओ, तुम बताओगे और मैं लिखूंगी। एक मिनट ये हो जाएगा फॉर्मूला क्या था हाँ ये हो जाएगा E6 U e टू द पावर 6। हाँ, U1 अब is इसको उसको y1 को बाहर रहने दो, खाली इसको ओपन करो। e6 आगे, उसको बाद में देखेंगे, अभी सिर्फ इसको ओपन करो। e6 के बाद E6U1 ओके बेटा उसको बाद में करना, पहले इसको ओपन करो सिर्फ। किसको y1 को बाद में देखेंगे, मैंने y लिख दिया है u की जगह। तुम्हें दोनों आदत होनी चाहिए। E e6, हाँ खाली E6 इसको ओपन करो। e माइनस 1 की पावर 6, y1 इधर लिख देते हैं हम बाहर। Y1 बाहर लिख दिया तो हाँ अभी बाद में लिखेंगे इसको। अब अप्लाई करो फॉर्मूला। e6 माइनस, क्या हुआ? फॉर्मूला दिमाग में नहीं बैठ रहा क्या? E6 माइनस nc1 nc2 यही तो चलना है, और e की पावर एक एक कम करते जाना है बस। अच्छा ठीक है E6 E6 6C1 हाँ, E6 6C1 माइनस और e की पावर। E की पावर तो 6 है ना अब नेक्स्ट में अच्छा नेक्स्ट में E की पावर हो जाएगी 5 e की पावर 6c1 के साथ पावर 5 आएगी। पहला वाला तो 6c0 होता है, वो तो हम लिखते ही नहीं है, सीधा e6 लिख दिया हमने। ओ अच्छा अच्छा हाँ, वो तो E6 6c0 होता है, 1 होता है, वो लिखते ही नहीं इसलिए। अच्छा वो E6 हो गया E⁻⁶ हाँ माइनस उसके बाद 6E हाँ, पावर 5। 6E⁻5 हम्म, और कुछ नहीं बस यही होगा आएगा। एक मिनट 6 अब इधर देखो, हाँ इस तरफ देखो, मैं लिख रही हूँ। NCR जो होता है ना, ये हमेशा NC n-r के इक्वल होता है। मतलब कि जैसे ये 6c2 है और 6c4 है, ये इक्वल आएंगे। अगर इसका ये 4 और इसका ये 2 को ऐड करो तो 6 आता है ना, 2 + 4 6 होता है ना। हम्म जो n है, अगर इसको और इसको, जैसे इसको और इसको ऐड करें तो n आ रहा है ना, हाँ हाँ तो वैल्यू सेम आती है। अच्छा अच्छा अब 6c4 की वही वैल्यू आएगी जो 6c2 की है। करके देखो। 62 की वैल्यू हमारी आई थी 15 अच्छा नहीं 6 हाँ 15 आई थी तो
इसकी वैल्यू आएगी 6 इंटू 5, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल में 5 3 15, हाँ 50, और y1 इक्वल टू y1, y1 हाँ। ठीक है। अब इसमें कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ। नहीं नहीं इसमें नहीं। ये देखो, जब तुम एनसीआर लिखते हो ना बेटे, तो हाँ ई की पावर जो है वो n माइनस आर बनती है हमेशा। n माइनस r, इस एक्सप्रेशन में ई की पावर n माइनस आर बनती है जब हम एक एक कम करते जाते हैं। ये देखो 6c1 था तो ई की पावर 5 बनी, 6 माइनस 1 5। यहाँ पे E4 है तो 6 माइनस 2 4 होता है ना। जैसे मान लो 10C2 है? और मान लो 10C8 है। 2 और 8 का सम कितना होता है? 10 होता है ना। और हाँ हाँ 10 होता है। तो इनकी वैल्यू सेम आएगी। क्यों सेम आएगी? 10 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, और इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? 8 फैक्टोरियल। जब इसको करेंगे तो क्या आएगा? 10 फैक्टोरियल। बताओ क्या आएगा? राइट साइड 10, वाला। हाँ 10 फैक्टोरियल अबव 10 माइनस 8 हो जाएगा वो, तो 2 फैक्टोरियल और 8 फैक्टोरियल। सेम सेम है ना दोनों साइड? ये और हाँ ये सेम आगे नहीं आगे? तो अब समझ दोनों में आई में मेरी बात? मैं क्या समझ कहना गया चाह समझ, रही हूँ? हाँ हाँ। जब भी करोगे ना, जैसे मान लो तुम्हारे पास 12C4 है, तो ये किसके इक्वल आएगा? 12C किसके इक्वल 12 आएगा? ये, जिसका सम 12 बनता है 4 का। अच्छा ये आ जाएगा 8 के, 12C8। हाँ, तो ये हमेशा इक्वल आता है। समझ में आया? अब मान लो तुमने 5C2 किया तो ये किसके इक्वल आएगा? 5C 5C3। राइट। तो अब ये हम्म, यहाँ पे तुम्हारे पास है 6C5। तो 6C5 जो है ये किसके इक्वल आएगा? 6C 1 के। हाँ, तो 6C1 हमने ऑलरेडी किया हुआ है, तो ये आ जाएगा -6E/1 प्लस 6C6 किसके इक्वल होता है? 6C6 1 के इक्वल होता है। NCN इज ऑलवेज 1, तो 1 इंटू y1 y1 आ गया इक्वल टू 0। ठीक है। तो अब e⁻6 y1 किसके इक्वल होगा? y ऑफ e⁻6 y1 किसके इक्वल होगा? e⁻6 y1, इसको 6 स्टेप्स आगे करना है एक तरह से। y ऑफ y6 +1, +1, तो y7 बन गया ना। अखा अखा। पहले 0 ले रहे थे हम तो 6 आ रहा था। अब हमने 1 से स्टार्ट किया है तो y7 बन गया, है ना। हम्म -6 ये क्या बनेगा? y ऑफ y6 +15 ये क्या बनेगा? y ऑफ 5 5 -20 y ऑफ 4 +15 y ऑफ 3 -6 y ऑफ 2 प्लस y1 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया? हम्म अब वैल्यूज पुट करते जाओ।
y7 क्या है? टेबल में देखो, सेवन y7 है 128। 128 माइनस 6 इंटू, सारा इसको सिंप्लीफाई करके और यहाँ से y4 की वैल्यू निकल आएगी। सिंप्लीफाई करेंगे तो y की कौन सी वैल्यू निकल आएगी? y4 अननोन है ना बीच में, कौन y4 की वैल्यू निकालनी है ना क्वेश्चन में। 54 की? हाँ, तो 54 की वैल्यू निकल जाएगी ना। 54 कह रहा हूँ, तो y4 की। 6 इंटू 64 384 आ गया, प्लस 15 इंटू 32 480 हुआ। 15 इंटू 32 इक्वल्स टू 480 माइनस 20 y4 माइनस 20/4। हाँ, और प्लस ये हो जाएगा 3 into 8। 15 इंटू 8 इक्वल्स टू 120। उसके बाद 6 4 हो गया, प्लस 2 प्लस प्लस कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। अब सारी वैल्यूज प्लस वाली ऐड कर लो और माइनस वाली कलेक्ट कर लो और फिर सब्ट्रैक्ट कर दो। हाँ, 128 प्लस 480 प्लस 120 प्लस 2 माइनस। और नेगेटिव वैल्यू वाली अलग कर लो, 384 और माइनस 24। ये तो इतनी है, 384 और माइनस 24। हाँ, तो ये आ गया हमारा 322 22 माइनस 20/4 इक्वल्स टू 0 शायद। क्या दोबारा किया तुमने? वन। 128 और 480 इसको ऐड किया है। हाँ, 480 को इसको प्लस कर दिया। 128 हाँ, प्लस 480 कर दिया मैंने। और प्लस 120 और प्लस 2 हाँ, ये सारे प्लस दोबारा 120 कर दिया, फिर मैंने प्लस 2 भी कर दिया लास्ट का जो है। कितना आया? उसके बाद आया 738, नहीं 730। 730 आया। हाँ, वो 8 और 2 प्लस हो गया ना। हाँ, 730 माइनस हाँ, माइनस हो 384 जाएगा और कि माइनस 24। 384 प्लस हमारा है 24 -408, तो टू माइनस 20 y4 इक्वल टू 0। 322 ही आ रहा है। 322 आ रहा है, ठीक है। तो 20 y4 उधर ले जाओ, 20 y4 इक्वल टू 322, ये कह रहे हो ना? हाँ हाँ हाँ, तो यही आ गया फिर आंसर। तो y4 इक्वल टू 322 डिवाइडेड बाय 20। तो ये आ गया 16.1। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। तो अब इस तरह के क्वेश्चन ये सारे कर लोगे तुम, हाँ हाँ, बिल्कुल। है ना? हाँ हाँ। 6th 7th 8th में दो वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, तो जैसे एग्जाम्पल 12 कर रखा है ना उस तरह से कर लेना। यस मैम। उसमें दो अननोन है, 8th यस। में दो वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, तो एग्जाम्पल 12 में दो वैल्यूज कैलकुलेट करने का तरीका दे रखा है, उसके हिसाब से कर लेना। अच्छा अच्छा।